Welcome back in the second half of this match, which is being transmitted live from the synthetic turf of Srinagar. It is being played between Baramulla FA versus JK Bank FA. और आपको बताता चले JK Bank FA ने इस गेम में एक गोल दाग के पहले ही लीड ले ली है पहले हाफ में। तो सेकंड हाफ में ये देखने वाली बात होगी कि बारामुल्ला FA जो टीम है वो क्या इस गेम को कन्वर्ट कर पाती है, गेम में बराबरी करेगी या JK Bank FA एक और गोल दाग के इस गेम में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे खिलाड़ी तैयार मैदान में आ चुके हैं, बॉल सेंटर लाइन पे लग चुकी है, रेफरी आ चुके हैं और बॉल पे किक मारने को तैयार। और सेकंड हाफ इस गेम का शुरू होने वाला है। मैं आपका अपना मुदस्सिर मंजूर कॉम्बॉक्स में आपसे मुखातिब, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बिल्कुल किक मार दिया गया है, सेकंड हाफ इस गेम का शुरू हो चुका है। बिल्कुल JK Bank फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने लंबा किक मार के बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। उन्होंने किक मार के आगे पहुंचा दिया अपने सहयोगी खिलाड़ी को। 26 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे किक मार दिया। अगले जो 30 नंबर के सहयोगी उनके हैं, उन्होंने चेस्ट मार के चेस्ट पे बॉल उन्होंने ली, चेस्ट मार के उन्होंने चेस्ट का इस्तेमाल करके बॉल को आगे पहुंचाना चाहा, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। फिलहाल बॉल JK Bank के खीमे में जाती हुई और जो 58 नंबर के खिलाड़ी हैं उन्होंने अपने विंगर को पासन कर दिया, लेकिन यहाँ पे JK Bank के जो गोलकीपर हैं मुस्तैदी दिखाई, बॉल को अपने कब्जे में ले लिया और बॉल आगे पहुंचा दी। फिलहाल 7 नंबर के खिलाड़ी इस ताक में थे कि गोल दाग दिया जाए, लेकिन डिफेंडर ने ऐसा किक मार दिया कि बॉल ग्राउंड से बाहर चली गई और खतरा टल गया। यहाँ पे देखिए आप जो मैच देखने वाले आए हैं उन्होंने बॉल को कैसे ग्राउंड में आराम से डाल दिया और 8 नंबर के खिलाड़ी बॉल पे टूट पड़ने को तैयारी इस ताक में कि बॉल थ्रो मार दिया है अपने सहयोगी को, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए और कब्जा जमाने की कोशिश, लेकिन JK Bank फुटबॉल एकेडमी ने बॉल पे कब्जा जमा लिया। 8 नंबर के खिलाड़ी ने आगे पहुंचा दिया था बॉल को। फिलहाल यहाँ पे बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और रेफरी का रोकने का इशारा। बिल्कुल किक मार दिया है, आगे बवाल हवा में उछलती हुई बीच में डिफेंडर 24 नंबर जर्सी पहने हुए हेडर मार दिया और फिर से बारामुल्ला FA के खिलाड़ी ने हेडर मार दिया है। यहाँ पे बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश JK Bank फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी 7 नंबर जर्सी पहने हुए आगे बढ़ रहे थे, डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल पे किक मार दिया, बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। बिल्कुल यहाँ पे दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है इस ताक में है कि गोल एक और दाग दिया जाए JK Bank FA, जबकि बारामुल्ला इस ताक में है कि एक गोल दाग के बराबरी की जाए। फिलहाल बारामुल्ला FA के खिलाड़ी ने लंबा किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है बॉल को। यहाँ पे उनका कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और JK Bank के खीमे में बॉल जाती हुई उनके खिलाड़ी ने किक मार दिया, दूसरे जो सहयोगी हैं हेडर मार दिया, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल थ्रो मिलता हुआ बारामुल्ला FA को 27 नंबर के खिलाड़ी ने थ्रो मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है उनके जो खिलाड़ी हैं सहयोगी। बिल्कुल यहाँ पे ड्रिबलिंग हो रही है, 14 नंबर के खिलाड़ी ने बॉल पे कब्जा जमाना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। दूसरा थ्रो मिलता हुआ बारामुल्ला FA को चेस्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे पहुंचाने की कोशिश 30 नंबर के खिलाड़ी उन्होंने अपने विंगर को पासन कर दिया, लेकिन यहाँ पे डिफेंडर ने फिर से किक मार दिया और बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। थ्रो मिलता हुआ अगेन जो बारामुल्ला FA है उनके खिलाड़ियों को 26 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल पे कब्जा जमा लिया, अपने विंगर को पासन कर दिया, लेकिन फिर से डिफेंडर जो बारामुल्ला FA के आ गए उन्होंने बॉल पे कब्जा जमा लिया, आगे पहुंचाने की कोशिश, डिफेंडर आ गए, बीच में बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई। फिलहाल JK Bank फुटबॉल एकेडमी इस गेम में लीड लेती हुई, क्योंकि उन्होंने पहले हाफ में ही एक गोल दाग दिया और बढ़त बनाई उन्होंने, और बारामुल्ला FA जो है
वो अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस की वसादत से आप इस लाइव ट्रांसमिशन को देख पा रहे हैं जो निफ्ट के ऑफिशियल पेज पे लाइव किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बताते चले जो इस यूथ लीग के स्पॉन्सर्स हैं वो हैं न्यू जेके रोडवेज, 10 स्टार स्पोर्ट्स, कश्मीर मॉनिटर एंड खैबर। किक मिल गया है, बारामूला एफए को किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है। बिल्कुल यहाँ पे उनके सहयोगी मौजूद थे लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली गई और कोई कामयाबी नहीं फिलहाल बारामूला एफए को मिलती हुई। और जेडके बैंक एफए एक गोल दाग के इस गेम में आगे बढ़ते हुए। लंबा किक मार दिया है, गोलकीपर ने आगे पहुंचाने की कोशिश, डिफेंडर बीच में आ गए, उन्होंने बॉल को छीनने की कोशिश की, अपने कब्जे में लेने की कोशिश की लेकिन खिलाड़ी नंबर 7 गिर गए और रेफरी का रुकने का इशारा, बॉल साइडलाइन से बाहर चली। लंबा किक, डिफेंडर मौजूद, बैक किया है किक बॉल को और आगे बढ़ते हुए रेफरी का रुकने का इशारा। मैच नंबर 31 का सेकंड हाफ रवां दावा। जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी is taking lead with 1 goal in this match number 31 which is being transmitted live from the synthetic turf श्रीनगर। और यहाँ पे खतरा बनता हुआ बारामूला एफए के लिए। जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी बॉल को आगे ले जाते हुए और रेफरी का रुकने का फिलहाल इशारा। यहाँ पे किक मार दिया है, बारामूला एफए के खिलाड़ी ने आगे पहुंचा दिया, उनके 16 नंबर के खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने रिसीव किया बॉल को लेकिन डिफेंडर बीच में आगे बॉल को उनसे छीन के अपने खीमे में पहुंचा दिया गया है। 14 नंबर के खिलाड़ी ने अपने विंगर को पास ऑन कर दिया, विंगर ने किक मार दिया, आगे डिफेंडर आगे, उन्होंने फिर से किक मार दिया। यहाँ पे जो सहयोगी है वो पकड़ नहीं पाए और बॉल फिलहाल किक मार दिया है, बॉल पे चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद किक मार दिया। 16 नंबर के खिलाड़ी बॉल को अपने कब्जे में ले लिया, फिलहाल रुकने का इशारा रेफरी का। यहाँ पे शायद किक मिल जाए या थ्रो लेकिन नहीं, फिलहाल गेम को आगे बढ़ाते हुए 7 नंबर के खिलाड़ी जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के, उन्होंने अपने विंगर को पसंद कर दिया लेकिन वो उसमें असफल रहे। 17 नंबर के खिलाड़ी ने उसको पकड़ दिया, बिल्कुल दोनों गिर गए। आगे जो डिफेंडर है किक मार दिया, बिल्कुल लंबा किक आगे पहुंचा दिया। फिलहाल रेफरी का रुकने का इशारा क्योंकि खिलाड़ी गिर गए, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम फिर से खड़े हो जाएंगे। येलो कार्ड, पहला ऑफिशियल वार्निंग, बिल्कुल ऑफिशियल वार्निंग कि आप संभल के खेलिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिए। बारामूला एफए के लिए दूसरी खतरे की घंटी बजती हुई, जो जेके बैंक एफए है उनको किक मिल गया है। ये देखिए, बिल्कुल लंबा किक और नाकाम कोशिश। बारामूला एफए में जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया है और अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन अपना खाता खोलने में नाकाम क्योंकि जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने अपना खाता खोल दिया है। पहले हाफ में एक गोल दाग के लीड ले ली है, जबकि बारामूला एफए भी अपना खाता खोलने में नाकाम और गेम का सेकंड हाफ सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे रवा दावा। बारामूला फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपने सहयोगी उनके जो है 55 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे खतरा टल बन सकता था क्योंकि जो गोलकीपर है वो आगे आ चुके थे और जो खिलाड़ी है बारामूला एफए के उनके कब्जे में बॉल थी। अगर वो बॉल को आगे बढ़ा देते, क्योंकि वहां पे गोल बचाने के लिए कोई मौजूद नहीं था, लेकिन खतरा टल गया है।
और यहाँ पे शायद किक मिल जाएगा बारामूला एफए को। खिलाड़ी तैयार किक मारने के लिए। बारामूला एफए के लिए सुनहरी मौका, अगर कन्वर्ट कर पाते हैं। नहीं, बॉल जो है गोल पोस्ट से कुछ दूर और एक नाकाम कोशिश। 20 नंबर के खिलाड़ी अंदर जाएंगे, 16 नंबर के खिलाड़ी बाहर आएंगे। रेफरी का इशारा बता दिया गया और दूसरी टीम से, और एक जो 21 नंबर के खिलाड़ी हैं अंदर आएंगे, 30 नंबर के खिलाड़ी बाहर जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ द टीम ऑफ बारामूला फुटबॉल एकेडमी। जेके बैंक एफए के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए लंबा किक मार दिया, आगे पहुंचा दिया। कोई खिलाड़ी मौजूद है, डिफेंडर ने किक मार दिया, लेकिन फिर से जो जेके बैंक एफए के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा। 17 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए अपने विंगर को पास करना चाहे। डिफेंडर बीच में आगे, देखिए कैसे ड्रिबलिंग हो रही है। शानदार यहाँ पे गेम खेला जा रहा है जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के जो खिलाड़ी हैं, लेकिन डिफेंडर आगे बॉल को उनके कब्जे से छीन लिया और यहाँ पे एक मौका मिल गया था जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी को आराम से गोल दाग देते, लेकिन डिफेंडर, उसका काम है डिफेंड करना जो अपोनेंट टीम के खिलाड़ी हैं। किक मिल गया है बारामूला एफए। देखिए यहाँ पे जंग का समा, बॉल पे झपटने की कोशिश, बॉल को छीनने की कोशिश, और इस ताक में कि बॉल को हम ही छीन लें, आगे बढ़ा दिया जाए और गोल दाग दिया जाए। फिलहाल आपको बताते चले फिर से कि पहले हाफ में जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने लीड ले ली है 1 गोल दाग के, जबकि बारामूला फुटबॉल एकेडमी अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। ये देखिए आगे बढ़ते हुए, लेकिन जो गोलकीपर है बीच में आ गए, बॉल को उठा लिया, आगे पहुंचा दिया, आराम से खतरे को टाल दिया। लंबा किक मार दिया है जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने। उन्होंने अपने विंगर को पास करना चाहा, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर चली। फिलहाल खतरा बनता हुआ जेके बैंक एफए के लिए, एक नाकाम कोशिश। बॉल तो मार दी थी किक, उन्होंने थोड़ी सी सही तरीके से मार दी होती तो गोल मिल सकता था, लेकिन फिलहाल अभी कोई कामयाबी नहीं बारामूला फुटबॉल एकेडमी को मिलती हुई, और जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी 1 गोल से आगे बढ़ती है। चौदह नंबर के खिलाड़ी जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के बॉल को आगे बढ़ाने की कोशिश, लेकिन गिर पड़े। राइट एंकल को देख रहे हैं कि कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी चोट चलती रहती है। हम तैयार हैं, हमें सिर्फ जीत चाहिए। छोटी मोटी चोट हम इग्नोर करते रहेंगे। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप जो होती है एक स्पोर्ट्स पर्सन में, तो इग्नोर करना पड़ता है। तो जब जीत की खुशी मिलती है तो छोटी सी चोट दिखती नहीं है, दर्द महसूस नहीं होता। फिलहाल सेकंड हाफ इस गेम का रवा दवा और कोई कामयाबी नहीं मिल रही है बारामूला एफए को अभी, क्योंकि जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने पहले हाफ में गोल दाग के लीड ले ली है, जबकि बारामूला एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। तो सेकंड पूल का जो गेम चल रहा है इस वीक में, जो क्वालिफाई कर पाएंगे नेक्स्ट वीक वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे और उसके बाद फाइनल इस निफ यूथ फुटबॉल लीग का खेला जाएगा। और
देखने वाली ये बात होगी कि कौन खुशनसीब होगा जो फाइनल में पहुंच जाएगा और विनर और रनर अप के तौर पर कौन उभरता है। फिलहाल निफ ने जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है बेहतरीन, वो रंग ला रहा है और जो ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को यहाँ पे मौका फराहम किया जा रहा है वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और उनकी जो हौसला अफजाई हुई है तो वो देखे बनती है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए, जब उनको हौसला मिलता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। यहाँ पे फिलहाल गेम आगे बढ़ता हुआ और मैच नंबर 31 का सेकंड हाफ रमा दवा है। यहाँ पे मैच नंबर 31 रवां दावा सेकंड हाफ इसका। रेफरी का रुकने का इशारा, खिलाड़ी कहता है कि हमने क्या किया, लेकिन रेफरी का फैसला मानना पड़ेगा। सेकंड हाफ इस गेम का आगे बढ़ता हुआ जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी इस ताक में है कि दूसरा गोल दाग के जो उन्होंने पहले ही एक गोल दाग के लीड ले ली है उसको आगे बढ़ाया जाए और जो प्रेशर है कुछ ज़्यादा ही बढ़ाया जाए बारामुल्ला एफए पे, क्योंकि अभी भी वो अपना खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। इस सेकंड हाफ में भी 24 नंबर की खिलाड़ी बॉल पे किक मार दिया था, लेकिन बॉल गोल पोस्ट से ऊपर चली गई और एक नाकाम कोशिश। फिलहाल बारामुल्ला एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम। सकते हैं कि बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश की जा रही है। खिलाड़ी यहाँ पे 66 नंबर के जो बारामुल्ला एफए के वो भी गिर पड़े हैं, शायद इंजरी हुई है, टक्कर लग गई दोनों को आपस में। रेफरी का रोकने का इशारा। जेके बैंक के खिलाड़ी भी 24 नंबर जर्सी पहने हुए फिजियो आ गए हैं, देख रहे हैं कि किस खिलाड़ी को किस नवियत की चोट लगी है, सबसे पहले इसको ट्रीटमेंट दिया जाए। तो दोनों खिलाड़ियों को एसेस किया जा रहा है। फिजियोज मैदान में आ चुके हैं, टीम आ चुकी है, कोचेस आ चुके हैं, रेफरीज आ चुके हैं, तो ये तो चलता रहता है। खड़े हो गए हैं, खेलने को तैयार, लेकिन बारामुल्ला एफए के खिलाड़ी 66 नंबर जर्सी पहने हुए अजान जो उनका नाम लिखा हुआ है, तो फिलहाल बाहर जाते हुए उसका जो
से इलाज चलेगा, बाहर चलेगा अभी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका उनको मिलेगा। उसके बाद वो फिर से मैदान में आ सकते हैं। फिलहाल गेम शुरू हो चुका है। 7 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ा तो अपने विंगर को पासन कर दी, विंगर ने किक मार दिया। जो 7 नंबर की खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, ये देखिए खतरा बनता हुआ बारामूला एफए के लिए, बिल्कुल आगे बढ़ा दिया था बॉल को, लेकिन यहाँ पे बॉल साइडलाइन से बाहर चली गई, खिलाड़ी गिर गए। रेफरी देख रहे हैं, खिलाड़ी से पूछा जा रहा है। नंबर के खिलाड़ी ने बॉल को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन 24 नंबर के डिफेंडर आ गए और बॉल पे कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल किक मिलता हुआ बारामूला एफए को। लंबा किक, बॉल हवा में उछलती हुई 24 नंबर के खिलाड़ी ने हेडर मार दिया, 8 नंबर के खिलाड़ी ने किक मार दिया, आगे वापस कर दिया बॉल को। बॉल साइडलाइन से बाहर रोकने का इशारा। थ्रो मिल गया है जेके बैंक को, 8 नंबर के खिलाड़ी थ्रो मार दिया है। 24 नंबर के सहयोगी बॉल को आगे बढ़ाते हुए, लंबा किक, नाकाम कोशिश, बॉल गोल पोस्ट से कोसों दूर। गोलकीपर ने बॉल को ले लिया है, आगे रख दिया है, खिलाड़ी किक मारने को तैयार, बिल्कुल पहुंचा दिया है, पास ऑन कर दिया अपने सहयोगी को, आगे बढ़ाते हुए 26 नंबर के खिलाड़ी, ये देखिए यहाँ पे कोशिश की जा रही है, बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है खिलाड़ियों की तरफ से। जेके बैंक के 14 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ाते हुए बॉल को कोशिश की गई, लेकिन कोई खतरा नहीं, वापस बॉल के किक मार दिया गया है। 8 नंबर के खिलाड़ी हेडर मार के उन्होंने आगे पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल यहाँ पे कोई राहत नहीं मिल रही बारामूला एफए को, क्योंकि जेके बैंक इस गेम में लीड लेता हुआ पिछवाड़ को। थ्रो मिल गया है बारामूला एफए को, थ्रो मार दिया है, खिलाड़ी मौजूद, उन्होंने अपने विंगर को पासन कर दिया, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए। 24 नंबर के खिलाड़ी किक मार दिया, गोल दागने की कोशिश, लेकिन बॉल साइडलाइन से बाहर। यहाँ पे बॉल को पास ऑन किया जा रहा है। लंबा किक मार दिया गया है, बॉल गोल पोस्ट से बाहर। फिलहाल यहाँ पे मैच नंबर 31 का सेकंड हाफ रवांदावा बारामूला एफए और जेके बैंक एफए के दरमियान जो यहाँ पे मैच नंबर 31 खेला जा रहा है सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर पे। इसकी जो लाइव नशरियात है आप तक फ्रिस्क फिल्म प्रोडक्शंस की वसादत से पहुँचाई जा रही है, और निफ ने जो इनिशिएटिव लिया है, निफ के ऑफिशियल पेज पे आप फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे निफ का ऑफिशियल पेज सर्च कीजिए और इस लाइव ट्रांसमिशन का आप मजा लीजिए। फिलहाल जेके बैंक लीड लेता हुआ इस मैच नंबर 31 में, और बारामूला एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम।
लंबा किक बारामुल्ला एफए की तरफ से। अब देखिए खिलाड़ी को चोट भी लगी है, टेप लगा हुआ है मुंह पे, लेकिन फिर भी हौसले बुलंद। रुकने का इशारा, किक मिल गया है शायद, बिल्कुल यहाँ पे किक मिलता हुआ बारामुल्ला एफए को शायद किक मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल किक मारने को तैयार, किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया है। यहाँ पे मौका मिल सकता है, हेडर ज्यादा लग गया, बॉल गोल से ऊपर, गोल पोस्ट से ऊपर चली गई। ये आप देखिए दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए और नीचे गिर गए। 66 नंबर के खिलाड़ी और शायद गोलकीपर फ्रॉम द जेके बैंक वियरिंग द जर्सी नंबर 33। यस, गोलकीपर के पास फिजियो पहुंच चुके हैं, उनके घुटने में चोट आई है। अब हल्की होगी या कितनी होगी तो फिजियो असेस कर रहे हैं। तो लेकिन गोलकीपर जो है एक बैकबोन होता है टीम के लिए। फिजियो उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं और कुछ पल बाद खड़े हो जाते हैं। फिर बिल्कुल यहाँ पे आपको बताते चलें, मैच नंबर 31 का सेकंड हाफ यहाँ पे सिंथेटिक टर्फ श्रीनगर से आप बराह रास्त देख पा रहे हैं। सेकंड हाफ अभी रवा दवा है और ऑलमोस्ट इस सेकंड हाफ का हाफ टाइम भी खत्म हुआ होगा और जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी इसमें लीड लेता हुआ इस गेम में मैच नंबर 31 में, क्योंकि उन्होंने पहले हाफ में ही गोल दाग दिया था। बारामुल्ला एफए अभी भी अपना खाता खोलने में नाकाम, तो बारामुल्ला एफए पे प्रेशर बढ़ता हुआ। तो यहाँ पे आपको बताते चले जो फिजियो हैं वो गोलकीपर की जो इंजरी है उसको फिक्स करने में लगे हैं और ऑलमोस्ट लगभग हो चुका है। तो कुछ पल बाद यहाँ पे गेम जो है रिज्यूम हो जाएगा कुछ सेकंड्स में। बिल्कुल शायद गोलकीपर खड़े हो चुके हैं, बिल्कुल ही इज़ रेडी नाउ और फिक्स कर दिया गया है फिजियो की तरफ से। बिल्कुल वो रेडी हैं और गेम फिर से स्टार्ट। ये देखिए छोटे से खिलाड़ी जेके फुटबॉल एकेडमी की तरफ से खेलने वाले, ये देखिए बिल्कुल चाको चौबंद तैयार, 11 नंबर की जर्सी पहन, 14 नंबर की जर्सी पहने हुए आप देख सकते हैं कि इतनी सर्दी के बावजूद इनके कितने हौसले बुलंद हैं। तो दैट इज द स्पोर्ट्समैनशिप। ये देखिए मुस्कुराते हुए 14 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, बहुत ही हसीन चेहरा, बहुत ही हसीन मुस्कान। ये देखिए खिलाड़ी किक मारने को तैयार जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के। बिल्कुल लंबा किक, बॉल हवा में उछलता हुआ आगे पहुंचा दिया था, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल पे कब्जा जमा लिया। 66 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए लंबा किक मार दिया, आगे उनके खिलाड़ी मौजूद। 20 नंबर के खिलाड़ी, पहला गोल मिलता हुआ बारामुल्ला एफए को। अब ये देखना होगा कि अगर ये ऑफसाइड होगा, बिल्कुल ये ऑफसाइड ही है, तो इसलिए आपको बता दिया था कि अगर ये ऑफसाइड होगा तो ये गोल नहीं मिल सकता। ये ऑफसाइड गोल है, तो बारामुल्ला एफए को अभी कोई राहत नहीं मिलती हुई। अगर ये ऑफसाइड नहीं होता तो बारामुल्ला एफए को राहत मिलती, अपना खाता खोल देती। लगता है जो गोलकीपर हैं फिर से, हाँ अब रिप्ले में देखिए, लगता है गोलकीपर फिर से इंजर्ड हो गए हैं। ये देखिए
20 नंबर के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल गोलकीपर के साथ लग गए थे, क्योंकि उनको अभी इससे पहले भी चोट आई थी। ये देखिए फिर से गिर पड़े। ये देखिए, आपको फिर से दिखा दे, आराम से आप रिप्ले देखिए। ये रिवर्स में दिखाएंगे हमारे टेक्निकल एंड पे जो बैठे हैं, वहां पे रोकेंगे, वहां पे वापस जाएंगे। बिल्कुल वापस आप देखिए, बिल्कुल देखिए कहां पे लगती है, बिल्कुल अब इसे फॉरवर्ड, बिल्कुल ये देखिए कैसे गिर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल जो हमारे टेक्निकल एंड पे नदीम बैठे हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रिप्ले। किक मार दिया है जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने, बिल्कुल यहाँ पे डिफेंडर बीच में आ गए, 24 नंबर के खिलाड़ी, उन्होंने वापस किक मार दिया, लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। बॉल आराम से गोलकीपर के पास पहुंच चुकी है और 21 नंबर के खिलाड़ी आगे आने वाले थे बॉल पे कब्जा जमाने के लिए, लेकिन नाकाम। लंबा किक आगे पहुंचाने की कोशिश, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गोलकीपर के पास बात पहुंच चुकी है, उन्होंने वापस किक मार दिया। बीच में डिफेंडर, उन्होंने अपने विंगर को पास कर दिया फिर से गोलकीपर के पास। ये और एक लंबा किक, बॉल हवा में उछलती हुई बिल्कुल उनके जो सहयोगी हैं उनके पास पहुंच गई थी, लेकिन उन्होंने किक मार के बॉल को ग्राउंड से बाहर कर दिया। बॉल वापस आता हुआ थ्रो मिल गया है बारामूला एफए को, और 66 नंबर के खिलाड़ी बॉल को उन्होंने अपने विंगर को पास कर दिया, वो आगे बढ़ाते हुए इस बॉल को पास कर दिया 60 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी को, और बिल्कुल 27 नंबर के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे मौका मिल सकता है, यहाँ पे देखिए, लेकिन नाकाम कोशिश। डिफेंड बेहतरीन तरीके से किया जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी ने, और संभलने का मौका नहीं, गोल दागने का मौका नहीं। 7 नंबर के खिलाड़ी जेके बैंक के बॉल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे बेहतरीन कोशिश उनकी तरफ से यहाँ पे, लेकिन गोलकीपर आगे डिफेंड कर दिया, बॉल पे किक मार दिया और गोल होने से बचा लिया। फिलहाल रुकने का इशारा। 21 नंबर के खिलाड़ी अंदर जाएंगे, 13 नंबर के खिलाड़ी बाहर आएंगे फ्रॉम द बारामूला फुटबॉल एकेडमी। ये देखिए बारामूला फुटबॉल एकेडमी के 21 नंबर के खिलाड़ी, नहीं सॉरी, जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के 21 नंबर के खिलाड़ी मैदान में आने को तैयार, वेयरिंग द रेड जर्सीज। कॉर्नर किक जेके बैंक मार दिया है, नहीं कन्वर्ट कर पाए, हेडर मार दिया डिफेंडर ने, यहाँ पे मौका मिल गया था दूसरा, लेकिन शानदार कारकर्दगी बारामूला एफए के गोलकीपर की तरफ से, हाथ मार दिया, वरना बॉल जो है बिल्कुल गोल पोस्ट में चली जाती और यहाँ पे जेके बैंक एफए को दूसरा गोल मिल सकता था। फिलहाल जेके बैंक एफए इज लीडिंग विथ 1 गोल, और बारामूला एफए अभी भी अपना खाता खोलने में रखा फिलहाल। दूसरा कॉर्नर किक मिलता हुआ जेके बैंक एफए को, और बारामूला के लिए फिर से खतरा मंडलाता है। किक मार दिया है, आगे पहुंचा दिया, लेकिन बॉल बहुत दूर चली गई और खतरा टल गया बारामूला एफए के। गेम को आगे बढ़ाते हुए खिलाड़ी मैदान में तैयार, बॉल को पास कर दिया। 7 नंबर के खिलाड़ी, ड्रिबलिंग हो रही है, लेकिन डिफेंडर बीच में आ गए, बॉल को आगे पहुंचा दिया। यहाँ पे अभी भी खतरा बन रहा है। 9 नंबर के खिलाड़ी, बिल्कुल उन्होंने गोल दाग दिया, दूसरा गोल जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के लिए। खुशी का समा आप देख सकते हैं कैसे कर दिया, दूसरा गोल दाग दिया जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने। तो बारामूला के लिए जो परेशानियां हैं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सेकंड हाफ का जो गेम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, और 2 बॉल दाग दिए जेके बैंक। देखिए रिप्ले, देखिए दूसरा रिप्ले, किक मार के देखिए, आराम से कोई खिलाड़ी आगे मौजूद नहीं था। 9 नंबर के खिलाड़ी ने आराम से दाग दिया, लेकिन बॉल हाथ से चली गई और दूसरा गोल आराम से मिल गया जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी को। तो
अब कह सकते हैं कि ये गेम बारामुल्ला एफए के हाथ से निकलता हुआ जेके बैंक एफए के खाते में जा रहा है, क्योंकि सेकंड हाफ का बहुत सारा वक्त ख़त्म हो चुका है। अभी भी बारामुल्ला एफए अपना खाता खोलने में नाकाम और जेके बैंक एफए इज टेकिंग लीड विद 2 गोल्स। इस आखिरी पल में क्या कर पाते हैं बारामुल्ला एफए के खिलाड़ी, तो देखने वाली बात होगी। ये फुटबॉल का गेम है, कुछ भी हो सकता है। जेके बैंक एफए के खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाते हुए इस कोशिश में कि एक और गोल दाग दिया जाए, लेकिन यहाँ पे रुकने का इशारा रेफरी की तरफ से। और कुछ पल बचे हैं इस मैच में और बारामुल्ला एफए के पास अभी भी मौका, अगर वो अपना बेस्ट देते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो फुटबॉल का गेम है। यहाँ पे आखिरी लम्हात में कुछ भी हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल गेम का जो अभी पलटा है वो जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी की तरफदारी है। बिल्कुल, गेम इज ओवर नाउ एंड जेके बैंक एफए इज द विनर ऑफ दिस गेम। मैच नंबर 31 आप देख सकते हैं, 24 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रिविसल के साथ ही 8 नंबर के खिलाड़ी, 24 नंबर के खिलाड़ी सजदा ज़मीन पे। और सजदा, ये देखिए, शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। और जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने इस गेम को अपने नाम कर लिया 2 गोल दाग के, जबकि बारामुल्ला फुटबॉल एकेडमी अपना खाता खोलने में नाकाम। आप हमारे से जुड़े रहिए प्रेजेंटेशन के साथ, आपसे ग्राउंड से मुखातिब होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे से जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी नाज़रीन का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चले निफ यूथ फुटबॉल लीग का आज मैच नंबर 31 यहाँ पे सिंथेटिक श्रीनगर पे खेला गया, जो जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी वर्सेस बारामुल्ला फुटबॉल एकेडमी खेला गया। और जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी में 2 गोल इस गेम में दाग के, पहला गोल उन्होंने फर्स्ट हाफ में दाग दिया, दूसरा गोल उन्होंने सेकंड हाफ में दाग दिया। और जो बारामुल्ला एफए है वो अपना खाता खोलने में आज नाकाम रहे और जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी ने इस गेम को अपने नाम कर लिया। फिलहाल जूरी की तरफ से यावर जो है जेके बैंक फुटबॉल एकेडमी के खिलाड़ी, उनको मैन ऑफ द मैच करार दे दिया गया है। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जोरावर, जो मार्केटिंग हेड है निविया स्पोर्ट्स के, और उनकी तरफ से जो उनको ट्रॉफी पेश की जाएगी और उनके साथ उनकी वाइफ जगजीत कौर फ्रॉम चंडीगढ़ आई हुई है, वो हमारे जो मैन ऑफ द मैच है उनको कैश प्राइज न्यूज जोइड के रोडवेज की तरफ से पेश करेंगे। फिलहाल मार्केटिंग हेड ऑफ निविया स्पोर्ट्स मिस्टर जोरावर इनको मैन ऑफ द मैच जो यावर हैं उनको ट्रॉफी पेश करेंगे। सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यावर। और जो उनकी वाइफ है जगजीत कौर, उनको न्यू जेके रोडवेज की तरफ से जो कैश प्राइज दिया जा रहा है 1500 रुपए का, वो पेश करेंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद यावर को हमारी तरफ से। यावर, क्या कहना चाहेंगे? हमने आज बहुत अच्छा खेला। चलिए, इनकी खुशी का ठिकाना, चूंकि छोटे खिलाड़ी हैं, ग्रास रूट लेवल से निफ इनको यहाँ पे लाता है, तो यहाँ पे पहली बार जब टर्फ पे खेलते हैं इनको कैश प्राइज मिलता है, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी मिलती है, तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो ये बात करने से भी कासिर रहते हैं। फिलहाल जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जोरावर फ्रॉम मार्केटिंग हेड जो है निविया स्पोर्ट्स, इनसे बात करेंगे। सर, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। एकदम टूर्नामेंट जिस हिसाब से चल रहा है यहाँ पर, इनफैक्ट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहला यूथ टूर्नामेंट हो रहा है। एंड जिस हिसाब से प्लेयर यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, हमें लगता है कि नहीं, और आने वाले 4 और 10 सालों के अंदर यहाँ से ऐसा प्लेयर निकल कर आएंगे कि ग्लोबल स्टेज पर यूरोप के अंदर भी वो एट लास्ट हमें कंट्री को भी रिप्रेजेंट करें, कश्मीरियत को भी रिप्रेजेंट करें, एंड फुटबॉल को ओवरऑल हॉरिजन के अंदर एक डेवलपमेंट आए कि जिस हिसाब से बच्चा ग्रो कर रहा है उस हिसाब से हमारा फुटबॉल भी डेवलप करे। तो निफ ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, अंडर 16 जो यहाँ पे टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, छोटे छोटे बच्चों को मौका फराहम किया जा रहा है, तो निफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? निफ की तरफ से मैं कहूँगा कि ऐसा इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया तरीके का इनिशिएटिव है कि जहाँ पर आपका इंटरनेशनल प्लेयर का एक एक्सपीरियंस यूथ हमारे ग्रास रूट के अंदर मिलके, कि ग्रास रूट के अंदर सबसे मेजर रहता है कि बच्चे को खेलना है, मगर कहाँ खेलना है, किस टाइप से खेलना है, उसका खाना पीने से लेके
उसका एक टैलेंट को मैं कहता हूँ जो रिकग्निशन एंड उसको टेक्निकल एक्सपेक्ट जो होते हैं वो इंटरनेशनल फुटबॉलर जिस हिसाब से उसको दे सकता है। एक कहते हैं ना कि बेंचमार्क सेट हो जाता है। अगर हम कहें कि ये हमारा क्रिकेट के अंदर एक बेंचमार्क बना हुआ है तो उसके हिसाब से फुटबॉल के अंदर भी जब तक एक प्लेयर अपना एक बेंचमार्क छोड़ के जाता है कि नहीं मुझे एक ऐसा आइडल बनना है तो उसके हिसाब से टेक्निकल एक्सपेक्ट्स वो अपने अंदर गेन करता है एंड खेल रहा है। बच्चा जिस हिसाब से मैच के अंदर देखा कि बच्चों ने जिस हिसाब से खेला है इंशाल्लाह चीज़ को और आगे प्रोड्यूस करेगा ही करेगा कि हाँ टेक्निकल एक्सपेक्ट बच्चों के बढ़ेंगे। अभी छोटी उम्र के हैं, जैसे जैसे ये और 20, 21, 22 साल के होंगे बॉडी इनका और आएगा, गेम 100% अच्छा होगा इनका। तो चूंकि आप निविया स्पोर्ट्स के मार्केटिंग हेड हैं तो आपकी तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है? ऐसे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, ऐसे जो टूर्नामेंट्स मुनक़िद करते हैं तो उनको क्या सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से? हमारा निविया की तरफ से अगर मैं कहूँ हमारा मेजर रहता है कि ग्रास रूट्स की। अगर आप निविया का देखो कि हम लोग एंटायर इंडिया के अंदर एक ऑफिशियल बॉल के कायरे में हैं, आइदर वो इंडियन सुपर लीग हो चाहे हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, सबसे मेजर हमारा फोकस रहता है ग्रास रूट्स कि ग्रास रूट्स हमारा जितना डेवलप होगा इंडिया की गेम उतनी डेवलप होगी। एज ए इंडियन ब्रांड हम लोग ये कहते हैं कि जितना इंडियन फुटबॉल बढ़ेगा इंडियन ब्रांड्स भी उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। कि अभी तक अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स की हर एक बच्चा बात करता है कि अगर इंटरनेशनल ब्रांड का अगर आप जूता या बॉल आप लेते हो 10 गुना दाम पे, सेम चीज़ अगर आपको 10 गुना सस्ते दाम पे मिल जाती है इंडिया के दाम के अंदर, ग्रास रूट को उसी हिसाब से सपोर्ट करो कि जैसे बच्चा मैं कहता हूँ क्रिकेट के अंदर एसजी के बल्ले से खेलना शुरू करता है, इंटरनेशनल स्टेज पर भी एसजी के बल्ले तक पहुँचता है। सेम चीज़ अगर निविया की बॉल से वो भी खेल रहा है, धीरे धीरे वो आगे पहुँचता है। जो हमारा यूरोप के अंदर है कि हाँ ठीक है वो इंटरनेशनल ब्रांड हम लोग उधर देखते थे कि फुटबॉल उधर का गेम था, इंडिया पहुँचा हम लोग उनको बहुत बड़ा समझते हैं। सेम चीज़ निविया छोटे से छोटे बच्चे को सपोर्ट करता है कि हाँ कि जो एक अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं कहते हैं कि नहीं उनको कुछ चाहिए कि हाँ कि पैसा नहीं है खेलने के लिए मगर जुनून है, तो हम लोग उसको अपनी तरफ से किट देते हैं, उनको जूता सपोर्ट करते हैं इस टाइप से कि हाँ कि बच्चे का खेलना ना रुके, कि उस टाइप से उसको सपोर्ट रहे। प्लस जैसे निफ का काम चल रहा है कि हाँ कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स में बाकी चीज़ें आ रही हैं तो वो सब चीज़ें साथ साथ मिलके हैंड इन हैंड मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रांड वो हैंड इन हैंड काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। जगजीत कौर मैम इनकी वाइफ यहाँ पे आई हुई है, तो मैम क्या कहेंगे आप, कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पे टर्फ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स माई फर्स्ट टाइम आई वॉच द मैच और एवरी प्लेयर वॉज प्लेइंग गुड, सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। थैंक यू। मैनी थैंक्स जगजीत कौर आपका। और मैं अब अनुरोध करूंगा बिलाल अहमद जो हमारे रेफरी हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो ट्रॉफी है हमारे गेस्ट को पेश करेंगे जो न्यू 10 स्पोर्ट्स की तरफ से पेश की जा रही है। तो जो न्यू स्टार स्पोर्ट्स 10 स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से पेश की जा रही है, जो हमारे रेफरी हैं बिलाल अहमद उनको पेश कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो मिस्टर जोरावर है उनकी वाइफ जो है जगजीत कौर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अपने नाज़रीन को बताते चले जो मैच नंबर 31 अभी खत्म हो चुका है, इसके बाद जो खिलाड़ी हैं मैदान में आ चुके हैं, मैच नंबर 32 अभी यहाँ पे शुरू होने वाला है, उसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है आप तक पहुंचाई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।